हाथ हटाइए। क्या हुआ? हम आपकी वाइफ हैं, कोई कर्जदार की बीवी नहीं कि जब मर्जी आई जगा दिया। बोलिए, तुम चलाए क्या? नहीं, हम नहीं चलाए। तुम? हम भी नहीं चलाया। अरे तुम नहीं चलाया, ये नहीं चलाया, तो चलाया कौन बे? उसके बाप के नौकर है रे कि उसके हिसाब से चलेंगे। बात नहीं मानता है तो दुगो गोली का खुराक दो ना उसको। मिश्रा जी, खाली 2 हफ्ता और दे दीजिए। 2 हफ्ता और दे दीजिए। आपको पता है ना कि आपका 3 गो किस्ती बाकी है और सिकंदर सिंह का खैराती ट्रस्ट चला रहे हैं? लोन लेते समय तो चले आते हैं लेने के लिए, हैं? लोन भी हम ही दे, तगादा भी हम ही करे। बाह रे दुनिया का खेल है तुम्हारा। मिश्रा जी, खाली 2 हफ्ता में सब चुका देंगे। इंस्टॉलमेंट अगर समय पर नहीं दिए तो मीनिंग समझ लीजिए। जाइए, जाकर बंदोबस्त कीजिए और लेके आइए। आओ जी, आओ। नमस्ते जी। नमस्कार। इतना ही है हमारे पास। हाँ। अरे कहाँ मिश्रा जी, अभी तक भैया खाता में लगे हुए हैं। अरे हटो हटो हटो। कितना हिसाब करते हैं महाराज आप। अरे कहा बताए भैया, ये जितना लोग खड़ा है ना, सबका लोन का किस्ती बाकी है। ये देखिए, हाँ ये देखिए, नितेश राउत 2 किस्ती। जो अभी राजेश गया है ना, अभी उसका 3 गो किस्ती बाकी है। अब आप ही बताए भैया कि हम क्या करें। अरे तो काहे इतना टेंशन ले रहे हैं, हम सबको हैंडल करते हैं पर्सनली। ये मेरा कौन आ गया? 2 बजा है, जाके देखिए तो। सिकंदर बाबू, आप सो गए थे क्या? सॉरी। लेकिन ई बेरा आप यहाँ? अरे यार सुने, तुम्हारा 3 किस्त बाकी है। भैया जी, हम सब चुका देंगे, खाली हमको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अच्छा चलो, मूल नहीं तो सूद ही दे दो। भैया जी, अभी सूदो देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यार कितना झूठ बोलते हो, हाँ? शर्म नहीं आ रहा है? सूद नहीं है तुम्हारे पास, है ना? हाथ हटाइए। क्या हुआ? हम आपकी वाइफ हैं, कोई कर्जदार की बीवी नहीं कि जब मर्जी आई जगा दिया। सिकंदर भैया, ये देखिए, ये प्रकाश राय है, इसका भी 4 महीने से किस्ती बाकी है। हम फोन कर करके आदमी भेज भेज के थक गए हैं, लोन देने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप ही कुछ पर्सनली भैया जी, इतना रात को? देखिए भैया जी, आप बहुत गलत काम करेंगे। हमने आपसे पैसे लिया है, हम कह रहे हैं ना 1-1 पाई चुका देंगे, लेकिन हम अपने परिवार के साथ बदतमीजी नहीं होने देंगे भैया जी। पैसा चुका देंगे हम लोग। चुका देंगे भैया जी। क्या विचार है? सूद ले लीजिए।
थोड़ा जासूसी करना छोड़ दो, नहीं तो सारा जिंदगी बाल चुनते चुनते तुम्हारा अपना सर का बाल सफेद हो जाएगा। अरे कहाँ मिश्रा जी, उन नरेशवा अपने लोन का किस्त चुकाया कि नहीं? कहाँ चुकाया सिकंदर भैया? वो बोलता है कि इस बार भी सूदे देंगे। मिश्रा जी, ये नंगा नाच कब तक चलेगा? अब क्या बताएं मैडम, जब तक सिकंदर भैया की मर्जी। काहे? उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता का? अब हो तो कुछ भी सकता है मैडम। बीना, बीना, अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई? भैया जी पहुंचने वाले होंगे। शर्म नहीं आती तुमको? पत्नी है हम तुम्हारी। अरे शर्म करें कि जान देते हैं, सूद चुकाने के पैसे होते थे ये सब। और ये का तू अभी तक लिपस्टिक नहीं लगाई? अरे पिछली बार वो बोल रहे थे और तू यहाँ क्या कर रहा है? चल सुत, चल के दूसर कमरा में। अब तू जल्दी तैयार हो। भैया जी, कारण नरेशवा, इस बार भी सूद? कहा कि भैया जी अगर नगद होता तो दे ना देते। जाइए ना भैया जी, वो भेंट कर रही है आपका। ये हवस थी या पैसों का बकासुरी लालच, कहना मुश्किल है। सिकंदर सिंह से कर्ज लेने वालों के लिए जिंदगी मौत से बदतर हो गई थी। डर मूल से ज्यादा सूद का था। दांव पे घर के बर्तन नहीं, घर की आबरू थी। इतना इतना पैसा बकाया है लोगों का मिश्रा जी। लोन का धंधा ऐसे ही चलता रहेगा तो हमको तो लॉस है मिश्रा जी। अरे कहाँ भैया जी, ये भागलपुर में कौन ऐसा आदमी है जो आपसे कर्जा नहीं लिया है? अब दो चार आदमी किस्ती का वो सबका स्क्रू टाइट कीजिए मिश्रा जी। अब स्क्रू टाइट तो आप ही कीजिएगा ना भैया जी, पर्सनली। हाँ प्रणाम भैया जी। हाँ बोलो। इंस्टॉलमेंट का पैसा देना है तुमको? नहीं, एक तो बात कहने आए थे। हाँ तो बोलो। आप हमरे डेरा पर मत आए कीजिए। देखिए, हमारे पास जब भी पैसा होगा हम आपको इधर आके दे देंगे। अगर आप हमारे डेरे पर आए तो अरे तू कहाँ बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है? पता है तुमको? पता है तुमको? साला नाली का कीड़ा। मिश्रा जी, काहे अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? बोल बोल। तो हमको पुलिस में खबर करना पड़ेगा। टायर का निशान, ऐसा लगता है सिकंदर का गाड़ी को ओवरटेक करके रोका गया है। साहब, हम दुकान में साफ सफाई कर रहे थे, इतने पीछे गोली चलने का आवाज आया। फिर हम पीछे मुड़ के देखे तो 3 लड़का लोग हाथ में कट्टा लिए और लड़का लोग का गाड़ी छोटा था। इधर लड़का लोग भागा और उधर पीछे से एक गाड़ी और आया और उन औरत लोग को लेकर निकल गए। अच्छा, वो गाड़ी का नंबर था क्या? कुछ देखा? नहीं साहब, नंबर तो नहीं देख पाए। वो गाड़ी फटाफट चला गया तो हम ध्यान नहीं दिए। मान के चलिए कि 1 नंबर का राक्षस। तब तो इसका बहुत दुश्मन रहा होगा। हाँ सर, इतना कि कहीं नहीं सकते किसने मारा होगा। सुमन, सुमन, अरे मुंह खोलो। अरे आज से असल और सूद सब माफ। सिकंदर मर गया। कोनो दुश्मनी थी उनकी किसी से? हमसे तो कबो बोले नहीं कौनों से जान का खतरा है। बिजनेस से जुड़ी कोनो बात? बिजनेस तो हमसे कहीं नो डिस्कस नहीं किए थे। हमसे तो बस। मिश्रा जी, सिकंदर का सारा अकाउंट आप ना देखते थे, कुछ मालूम है? सर, 1 हफ्ता पहले उनको एक वो फोन आया था। हेलो, कौन बोल रहा है? वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि तुम्हारा लोन वाला बिजनेस है, उसमें हमको हिस्सेदारी दे रहे हैं कि नहीं? काहे?
तुम्हारा बाप है रे? जो समझ लीजिए। सामने आओ ना तुम, हम समझाते हैं तुमको बिजनेस। तो हम हिस्सेदारी पक्की समझे? तो सुनिए, नाथनगर से लखीसराय तक का कलेक्शन हम लोग करेंगे, बाकी आप मैनेज करिए। रख फोन। सोच लीजिए, अब हमको मना कर रहे हैं, बाद में पछताना पड़ेगा। जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुमरा, समझे? किसका फोन था भैया? कौन था? जिसका भी था, अपनी मौत को इनविटेशन दे रहा था। कौन फोन किया था? नाम बताए थे? नाम तो शायद नहीं बताया था सर। फिर उसी रोज शाम में अरे 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 कौन है ससुर? अरे कौन? ए दरबान! अरे दरबान! अरे देख इधर कौन है? अरे देख अरे कौन है? अरे तुम्हारा बिजनेस ओवर। उसके अगले रोज ही अटैक बस शुरू हो गया सर। चलो पैसा निकालो जल्दी से। तो ये लोग पलट के बाहर कहां नहीं करता है? हाथ में मेहंदी लगा के जाता है कई लोग। वो लोग बड़ी स्पीड में आता है और मार के निकल जाता है। बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में आपने अपना विचार बदला है कि नहीं, या फिर और डोज दें? आगे मिलो। भैया जी, 2 पैग और मंगवा लीजिए ना। क्या है कि बिजनेस के डिस्कशन में टाइम तो लगेगा ना, है? धोखा किया हमने। भैया जी, तू तो गया। कभी हुआ ये? 2 हफ्ता पहले। वो रोज सुबह वो सैंडिस कंपाउंड जाते थे ना सर। सैंडिस कंपाउंड क्यों? वो हर रोज सुबह सैंडिस कंपाउंड में जॉगिंग करते थे ना सर। अकेले? सर, सिकंदर सिंह के नाम से तो इंसान का भूत भागता है। उनको कोई बॉडीगार्ड का जरूरत नहीं था, वो अकेले ही काफी थे। उनका नाम से भूत भागता है? हमको तो पता चला है कि वो सिक्सर रखे थे। चला नहीं का? मौका नहीं मिला सर। अगर मौका मिलता ना तो 6 के 6 गली उतार देते उसको। अच्छा, ये खेल का है? बोलिए ना। ये तो हमको नहीं पता है सर। निकलिए। ठीक है सर। शुक्ला जी, क्या लगता है आपको ये सच बोल रहा है? सर, हमको तो लग रहा है कि मिश्रा सिकंदर के बारे में कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। सिकंदर का कॉल रिकॉर्ड निकालो। सर, सिकंदर की खोपड़ी में पीछे से गोली लगी है। सर, हमको तो लग रहा है कि वो बचने के लिए भाग रहा होगा और इतना में किसी ने पीछे से गोली चला दिया। यानी कि उसकी मौत गोली लगने से हुआ है, औरतों का पिटाई से नहीं। अच्छा, वो जो गोली उसके सर में लगा था उसका क्या हुआ? सर, लैब में भेज दिया है, रिपोर्ट कल सुबह तक मिल जाएगा सर। अच्छा, वो सिकंदर को वो आदमी कौन सा होटल में मिलने वाला था? होटल 1145 सर। मैनेजर आप हैं? जी। उस दिन आप यहीं पे थे जिस दिन सिकंदर सिंह एक लड़का को यहाँ पे मारा था? हाँ सर, मैं इधर था और भैया जी उस साइड बैठे थे। कौन भैया जी? सिकंदर सिंह सर, वो यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं। फिर सर वो एक लड़का अंदर आया, उसने भैया जी से कुछ बोला और वो बैठने ही जा रहा था कि भैया जी ने लात मार के चेयर गिरा दी और वो नीचे गिर गया। इतने में एक और लड़का अंदर आया और एक अंदर ही बैठा था। दोनों ने उसे मिलकर पीटना शुरू कर दिया। सर, फुल पिटाई किया है उसका। पुलिस कंप्लेंट की है? जी नहीं। क्यों? सर भैया जी, सिकंदर सिंह बड़ा डेंजरस आदमी है सर। पसीना पोंछ लो, उमर चुके। ये सीसीटीवी कैमरा वर्किंग है? जी। इसका हमको फुटेज चाहिए। कभी लोग को फोटो दिखाओ इसका। ठीक है सर। सर, साइबर सेल से सिकंदर का कॉल डिटेल आया है। ये लड़का का कौन सा रोज का फोन आया था? सर, सिकंदर को पहला फोन 23 तारीख को आया था और दूसरा का 27 तारीख को आया था सर। 27? ये नंबर वो तो किसी पीसीओ का लग रहा है। शुक्ला जी। हाँ सर। एक काम करो, पीसीओ के आसपास कोनो सीसीटीवी कैमरा लगा था, पता करो जरा। ठीक है सर।
दोनों पीसीओ में कोई सीसीटीवी नहीं है। हम लड़का को होलिया बताए तो बोला इधर दर्जनों स्टूडेंट लॉज है, मालूम नहीं कौन फोन किया है। सर, पीसीओ के बारे में कोनो लीड नहीं मिला है। घर से अच्छे भले निकले थे, पता नहीं। सर, ये सिकंदर की वाइफ का हाव भाव कुछ अजीब नहीं लगा आपको? वैसे इस समय पूछताछ हो नहीं पाएगा। अपना आदमी लगवा, डिटेलवा निकलवा। ठीक सर। साहब, वो प्रकाश राय है ना, वो सिकंदर सिंह से कर्जा लिया रहा और 3 इंस्टॉलमेंट बकाया था उसका। फिर क्या साहब, अभी 20 रोज पहले तो उसका लाश मिला है ना रेल लाइन के पास। अब उसकी फैमिली का कहना है कि सिकंदर सिंह ही मारा उसको। तुमको क्या लगता है? अब हमको क्या लगेगा साहब, ये सिकंदर सिंह कुछ भी कर सकता है। हमारा मतलब कि अच्छा हुआ मर गया, पर वो उसका बेटी। सिकंदर का बेटी? अरे नहीं साहब, वो ससुरा तो निर्वंश था, वो प्रकाश राय का बेटी। सुना है कि जब भी उसके बाबूजी का बॉडी घर में डिपॉजिट हुआ तो अपने बाबूजी के शरीर पे हाथ रख के क्रिया खाई। अगर हम उसको बर्बाद नहीं किए तो हम आपकी बेटी नहीं। आप बताइए। सर, ये जो प्रकाश राय है ना, 6,70,000 रुपया लोन लिया था और 4 महीना से इंस्टॉलमेंट के नाम पर एकदम एब्सेंट। हम खुद कई बार फोन किए, कोई जवाब नहीं। भैया जी भी पर्सनली विजिट किए थे और हिम्मत तो देखिए उसका, आके बोला कि क्या बोला? मतलब बोला कि अगर आप हमारे डेरे पर आए तो हमको पुलिस में खबर करना पड़ेगा। बताइए, एक तो चोरी और ऊपर से इसलिए तुम्हारे भैया जी उसको मरवा दिया? अरे नहीं सर, वो कुकुर खुदे जाके उधर ट्रेन का पटरी पर सो गया था। सुसाइड। ये रोता बिलखता परिवार को छोड़ के, रोता बिलखता परिवार ने कसम खाई है भैया जी को मारने की, समझे? अब क्या बताएं सर, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हमको आपके घर का तलाशी लेना है। हाँ। सर, ये क्या है? आपको नहीं पता है का? अरे अरे, जरा तमीज से। अरे बाकी सिकंदर सिंह को हम लोग नहीं मारे हैं। थाना में चलकर विस्तार से बताइएगा। डालो इनको गाड़ी में। अरे बाकी हम लोग किए कहाँ है? सुनिए, कट्टा केवल हम अपनी आत्म सुरक्षा के लिए रखे थे, तो उसमें गलत क्या है? अच्छा, और आत्मरक्षा किससे करने की जरूरत आन पड़ी आपको? काहे? आप लोग को नहीं पता है? जितना पूछा है उसका सीधा सीधा जवाब देना, वरना तुम्हारा रिमांड हम बढ़वा देंगे और उसके बाद चाय और नाश्ता देकर गुलवाएंगे सब। पापा को ट्रेन के नीचे ढकेल के कटवा दिया सिकंदर ने। हर वक्त घर में हम लोग का जिंदगी नरक बना दिया था उन। हर वक्त खतरा लगा रहता था। पापा के बाद मम्मी फिर हमें मरवा देता तो, इसलिए हथियार लेना जरूरी था। हथियार किससे लिए थे? वो रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी को देखे थे, पॉकेट में लेकर घूम रहा था। पूछा उसको, 2000 में एक कट्टा और 4 गोली दिया था। कट्टे के साथ तो हमको उसे 3 गोली मिला, एक गोली कहाँ गया? वो एक से प्रैक्टिस किए थे। अच्छा, नाम क्या बताया उसका? किसका? अरे उसी का, वो रेलवे स्टेशन वाला जिसने कट्टा दिया है तुमको। नाम हम नहीं पता हमको, वो उधर ही मिला था। हमने पैसा दिया, कट्टा लिया, बस। सिकंदर को गोली लगने के बाद 3 औरतों ने उसको मारा भी था। 3 क्यों सर? पूरा भागलपुर मिलके पीटता ना उसको तो भी कम रहता, और अगर हमरे आता जाता तो खुद ही ठोक देते उसका। सर, भेजो। आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये जमानत का पेपर है। नेहा और उनकी मदर का जमानत हो गया है, तो क्या हम इनको ले जा सकते हैं? पापा की मौत का बदला लेना है तुमको। तुमसे अकेले हो पाएगा? शुक्ला जी। हाँ सर। फॉर्मेलिटी पूरा करो और जाने दो। लेकिन हाँ, आर्म्स एक्ट में आपको अरेस्ट किया है। कोर्ट में जब भी तारीख पड़ेगा आना पड़ेगा।
हाँ आ जाएंगे सर, चलो। इतनी स्पीड से चाय पिएगा तो मुंह जल जाएगा रे बकलोल। चल भागता कहाँ बे? चल डालो इसको गाड़ी में। कुछ नहीं किया, डालिए इसको गाड़ी में। आइए अंदर। अरे साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, अरे हम कुछ नहीं किया, हम बोल रहे हैं ना। आप एक काम कीजिए, ऊपर जाके चेक कीजिए। सर सर ऊपर तो कोनो नहीं मिला, लेकिन ई मिला है। आइए तो। अभी बताओ तुम्हारा तीसर का साथी कहाँ है? तीसर का कौन साहब? थाने चलो, तुमको बताते हैं तीसर का साथी कौन तुम्हारा। चल थाने। सर कहाँ अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे बताइए। आपका जिद से झूठ को सच नहीं ना मान लेंगे। सर सिकंदर को हमें मारना था, उसको रोड पर घेरे भी थे, लेकिन गोली हम लोगों ने नहीं चलाया सर। अच्छा, तो वो औरत लोग कौन था? औरत तुमसे ज्यादा होशियारी नहीं, समझा? सर 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 हम माई कसम खा के कहते हैं सर, हमने उधर कोई औरत नहीं देखे। और सर हमने जैसे उसको घेरा था ना, तो न जाने आके कहां से उसको गोली लग गया, वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद हम लोग डर गए, इसलिए हम भाग गया। उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं मालूम है सर। शुक्ला जी। हाँ सर। दोनों को गाड़ी में डालो। गाड़ी में सर? कहीं जा रहे हैं क्या सर? तिलका मांझी चौक। गोली कट्टे से नहीं, 9mm से चली है। इधर से हम लोग ने गाड़ी को चेजिंग करना शुरू किया, लगभग यहीं पे कहीं ओवरटेक किया था और उसको गाड़ी से खींचकर सिकंदर को बाहर निकाला, और हम लोग के बीच में हाथापाई भी हुई थी। हम लोग कौन कौन? तुम 3 लोग थे ना? सर 3 नहीं, 2 लोग थे, एक ये और एक हम। सच कह रहे हैं सर, गन फायर करने के लिए कोशिश किया, पता नहीं कहां से गोली चली और वो गिर गया। सर ये लड़का लोग ना झूठ बोल रहा है, 9mm भी नहीं लोग कर रहा होगा, मार के छिपा दिया, अब पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए कट्टा दिखा रहा है। हो सकता है शुक्ला जी, लेकिन ये भी हो सकता है कि औरतों में से किसी ने गोली चलाई हो। लेकिन सर औरत लोग तो बाद में ना आई थी सर। शुक्ला जी। हाँ सर। अगर औरतें बाद में आई तो इसका मतलब वो लड़कों के पीछे छुप कर खड़ी थी, और हो सकता है कि गोली उनमें से किसी ने चलाया हो। सिकंदर वहां गिरा हो, लड़का लोग डर कर भाग गया, और ये लोग ने लकड़ी लेकर उस पर अटैक किया। लेकिन सर अगर गोली चलाई है तो पीटेगा कोई क्यों? वो इसलिए कि वो चेक करना चाहते थे कि वो जिंदा तो नहीं है। अगर वो थोड़ा भी जिंदा है तो उसको पूरी तरीके से मारना चाहते थे। सर एक बात समझ में नहीं आई, ये औरत लोगों में और ये लड़का लोगों में क्या रिश्ता हो सकता है? औरतों का तो पता नहीं, पर लड़के लोग का कोई बिजनेस रिश्ता हो सकता है। सर हमको तो लगता है कि जरूर कोनो पर्सनल मामला रहा होगा। मोटिव पर्सनल ही लगता है, क्योंकि वो लोगों को पर्सनल लोन देता था। हो सकता है किसी कर्जदार ने उसको मारने का कोशिश किया हो या मारा हो। प्रकाश का बेटी याद है नेहा, उसने उसको मारने का धमकी भी दिया था। हाँ सर। और साहब सिकंदर सिंह का एक डायलॉग था कि हम तो लाश से भी पैसा वसूल कर सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों ने सिकंदर सिंह से कर्जा लिया था। हाँ तो मिश्रा जी, जो जो लोगों ने कर्जा लिया था उनका लिस्ट तो होगा ना आपके पास? है ना सर? तो दिखाइए। हाँ दिखाते सर, रुकिए। हाँ सर, कर्जा लिए थे, पर भैया जी खाली देखने में विकराल आदमी थे, पर आदमी थे बहुत दयालु, फुल टाइम दिए हमको।
मिश्रा जी तो थोड़ा ऊंचा बोल देते थे साहब, मगर सिकंदर बाबू कभी नहीं। वो हमेशा अगर किस्त में देरी हो गई तो यही बोलते थे कि कब दोगे, अगर असल नहीं है तो सूद ही दे दो। जाइए ना भैया जी, वो भेंट कर रही है आपका। बड़े प्यार से बोलते थे। नहीं साहब, सिकंदर बाबू वो तो देवता आदमी है। सर ये सिकंदर तो देवता निकला। हाँ, डर का देवता। देखा नहीं सबका चेहरा? ऐसा लग रहा था जैसे सिकंदर की मौत के बाद भी उन सबको आकर वो मारेगा। अब क्या करें सर, इस सिकंदर के मरने के बाद भी ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सच बोलने को तैयार ही नहीं। एक तो आदमी है जो सच जानता है लेकिन बोल नहीं रहा, थोड़ा सा उसका हवा टाइट करना पड़ेगा। अरे मिश्रा जी, जो सिकंदर बात करते हुए भी लाते मारता था, वो सिकंदर अपना पैसा वसूल करने के लिए लोगों को प्यार से मोहलत देने लगा। ये कैसे? सर, अब आप कर्जदार लोग से तो बात कर ही लिए हैं, तो फिर अब हम क्या कहें सर? कर्जदार को कभी देखे हो तुम? वो जिंदा लाश है। सिकंदर के मरने के बाद भी उनके अंदर का वो सिकंदर का डर जो है ना, अभी तक निकला नहीं है। देखिए मिश्रा जी, हमको मालूम है कि प्रकाश राय को ट्रेन के नीचे ही सिकंदर फेंका था। अब आप हमको सिकंदर का सब करतूत एकदम सच सच बता दीजिए। वो जी, काहे उस पापी का पाप अपने सर पर ले रहे हो? कर्जदारों की आंखों में आंखें डाल के देखा है कभी? लाचार है, गरीब लोग हैं वो। सर अब हम क्या बताएं? ये जो सिकंदर सिंह है ना सर, बड़ा ही कठोर आदमी है। जब कोई कर्जदार 10-12 दिन पैसा देने में देरी कर देता था ना सर, तो ये सिकंदर सिंह खुद पर्सनली उसके घर पे जाता था पैसा वसूल करने। और जब मूल नहीं मिलता था ना सर, तो ये घर में घुस के सूद वसूल करता था। घर में घुसकर सूद वसूल करता था? मतलब हम बोलिए। मतलब सब घर की औरतें। फिर भी अगर पैसा नहीं मिल रहा था ना सर, तो ये सिकंदर सिंह हर 2-3 दिन के बाद फिर से रात 12 बजे के बाद घर में घुस जाता था। और सर, ये जो प्रकाश राय था ना, एक दिन आया था ऑफिस में और आकर बोला घर में नहीं आने के लिए, अगर घर में आएंगे तो हम पुलिस थाना में कंप्लेंट कर देंगे, ऐसा बोला था सर। इसीलिए उसको मरवा दिया है ना? फालतू बात कर रहे हैं मिश्राज, बदनाम कर रहे हैं हम लोगों को। शांति से जीने दीजिए हम लोगों को। सिकंदर सिंह आता था देर रात को, धमका के चला जाता था। हाथ लगाता तो हंसवा से ना कर देते उसको। मिश्रा जी बकवास कर रहे हैं। अरे ये सब गलत बात है। सिकंदर गलत आदमी था, पर जो भी बोला ये गलत बोला है। ये हमारी पत्नी है, आप खुद ही पूछ लीजिए। कोई नहीं स्वीकार करेगा शुक्ला जी, बात इज्जत की है। सिकंदर अगर एक बार जिंदा भी होता तो लोग उसके खिलाफ गवाही दे देते, लेकिन अब वो मर चुका है, अब उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। अब कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सिकंदर की जिंदगी का सबसे घिनौना पहलू अब पुलिस के सामने था। पुलिस को अपने खबरी के जरिए पता चला कि सिकंदर की बीवी भी अपने पति की रंगरलियों से परेशान थी। क्या ये शक सबूत है? इसे पुख्ता करने के लिए अकाउंटेंट मिश्रा को थाने में हाजिर किया गया। क्यों मिश्रा जी, ये सिकंदर उसकी बीवी में कैसे संबंध थे? उसको सब पता था ना? पता था सर, सब कुछ पता था। एक दिन तो वो बोल भी रही थी। एक बात बताइए मिश्रा जी। जी मैडम। एक कर्जा का कारोबार कितना समझते हैं आप? भैया जी के ना रहने पर अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ना आप? लेकिन हमारा उसमें कुछ लेना देना नहीं है सर, हमको इसमें कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं सर हम इस विषय में। अब तो आप ही अपने पति का बिजनेस संभालोगे? संभालना पड़ेगा, पर ये सब आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? क्यों, आप ही पूछे थे ना ये मिश्रा जी से। क्या पूछे थे? कर्जा का कारोबार कितना समझते हैं मिश्रा जी? भैया जी अगर कल को नहीं रहे तो संभाल पाओगे कि नहीं मिश्रा जी? पूछे थे नहीं पूछे थे? तो क्या गलत किए? अरे सिकंदर सिंह जैसे आदमी के कितने दही दुश्मन होते हैं आप अच्छे से जानते हैं ना। अरे ऐसे आदमी की जान कभी भी जा सकती है, और उनके जाने के बाद ये बिजनेस कौन संभालेगा? हम, उनकी वाइफ। और अगर मैनेजर और अकाउंटेंट से तनी कुछ पूछ लिया तो क्या गुनाह किया? अब देखिए
आज वही स्थिति है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्थिति आप ही क्रिएट की हो। बकवास कर रहे हैं आप। अब तमीज से बात कीजिए आप। ये मत भूलिए कि आप पुलिस से बात कर रही हैं। पुलिस से तो का कुछ भी बोलेंगे आप। अरे सिकंदर सिंह जैसे आदमी की पत्नी होने का मतलब समझते हैं आप? अरे कितना कुछ झेलना पड़ता है, कितना कुछ सहना पड़ता है। अरे नहीं जानते हैं आप। चलो हाँ, तो आप उसको लॉकअप में डालिए, हम वहीं आते हैं। सर, वो कट्टा वाला पकड़ा गया। नहीं मैम, हम कोई नहीं दिए उसको सर। फिर किसको दिए? किसी को नहीं सर। अच्छा, मार खा के ही पेट नहीं खड़ा क्या तुम्हारा? एक पार्टी लेकर गया था 10 रोज पहले, हम कट्टा दिए थे, लेकिन कहने लगा कट्टा भी हैंग हो जाता है। 9mm कहाँ से लेते हो? बॉर्डर उस पास से सर, बड़ा महंगा पड़ता है, एक 80,000 का। नाम क्या उसका? नाम तो नहीं बोला सर, हाथ का 2 अंगूठी और गले का एक चेन दिया था हमको। उम्र क्या रहा होगा उसका? उम्र कोई ज्यादा नहीं था, छोकरा था 23-24 का। कितनी प्यारी लग रही है। आप अपनी रस्म चालू रखिए। अंगूठी पहना। अच्छा लो संटू, लो बाबू। पहले लड़की ना पहनाती है। हाँ हाँ अच्छा। अरे वाह। अरे संटू, तुम्हारे मन की बात हो गई। हाँ पहना। अरे वाह। इस लड़के के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकालो, क्या करता है, कहाँ रहता है, तुरंत। सर मुंह मीठा करिए ना। नहीं, आप लोग प्लीज। आइए सर। सर, तरुण वत्स और शांतु सिंह 2 स्टूडेंट रहता है इधर, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। यही लिए तो रेट पड़ा है उनके। जाजी सब जरा देखिए तो, एक को कोना छूटना नहीं चाहिए। सब आप उधर जाइए। सर, दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अरे अंदर कुछ मिला कि नहीं जी? नहीं सर। सर, ये मिला है। झा जी सर, आजकल आईएएस की तैयारी इससे होती है क्या? अब जल्दी से आईएएस निकाल लो, जल्दी से ब्याह भी करा देंगे। नहीं भी पास किए तब भी कर लेंगे मैरिज, प्रॉमिस जो किए हैं इनको। अरे करेंगे कैसे नहीं, तैयारी भी तो बहुत किए हैं। सही कह रहे हो, पूरी तैयारी की है ये। चलो बाबू साहब, और आप भी मैडम, प्रॉमिस किया था ना आपको ये। चलो लेकिन इनको बताओगे या प्रमाण पत्र छपाना पड़ेगा? बोलना का है, सब बूझ ही चुके हैं आप लोग। हम आपके हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, गोली मत मारिए, पैसा चुका देंगे हम लोग, सूद ले लीजिए। बड़ा कंफ्यूजन है। दो तो सूद है। वो हमें तब टॉस कर लेते हैं। हेड आया अम्मा, टेल आया बेटी। दर तेरी था, हेड आया। तुम चलो। उसके बाद सिकंदर हर हफ्ते आने लगा। बाबा से ये सब सहा नहीं गया। अगर आप हमारे डेरे पर आए तो हमको पुलिस में खबर करना पड़ेगा। माँ और हमने तय कर लिया
बाबा के मर्डर का बदला लेंगे हम। वो हमारा बॉयफ्रेंड तरुण, हम उसे सब बात बताए। पहले तो वो मना कर दिया, फिर मान गया। तुम हमसे शादी करना चाहते हो? नेहा, हम तुमसे हमेशा से मैरिज करना चाहते हैं। तो सुन लो, पापा की मौत का बदला लेना है तुमको। बहुत ही मुश्किल से निकलवाए हैं ये, पर हमने पढ़ा को बॉयफ्रेंड का लास्ट में हाथ पैर ही फूल गया। हमसे नहीं होगा ये। शादी कर सकते हो, मर्डर नहीं। हम माँ बेटी बहुत ही निराश हो गए, पर फिर एक रोज कैसी हो नेहा? ठीक ही है। हम तुमको एक ठो बात बोलना चाहते हैं। बोलो। हमको सब पता है। का पता है? ये कि तुम तरुण को कट्टा दी हो सिकंदर को मारने के लिए। तुम्हारे दोस्त के पेट में कौन बात पछता नहीं है का? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो कहा है कि उस दिन हम तुम्हारा और उसका बात सुन लिए थे। शादी कर सकते हो, मर्डर नहीं। बैड हैबिट, पर क्या है ना कि भूल जाओ उस बात को। वैसे भी अब वो करेगा नहीं। हम करेंगे ना, हम करेंगे। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मार देंगे सिकंदर को। पर तुम क्यों मारोगे? तरुण तो हमारा बॉयफ्रेंड है। दरअसल बात ऐसा है ना कि हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और कभी बोल नहीं सके, और बोलते भी कैसे। मारोगे तो बदले में? वही जो तुम तरुण से प्रॉमिस की थी, अब हमको कर दो। तो बदले में हम तुमसे मैरिज कर लें? इससे नहीं होगा, ये देसी है, अनरिलायबल है। फिर हम करेंगे ना इंतजाम। शांतु स्टेशन वाले गन रनर को जानता था। उसने अपना अंगूठी और चेन देकर उसी से एक ठो ऑटोमेटिक ले लिया। हम जानते थे सर, सिकंदर रोज सवेरे 5 बजे सैंडिस कंपाउंड में दौड़ लगाने आता है। वही गाड़ी का पीछा करना है, चलो जल्दी करो। हमने अपना दोस्त से गाड़ी भाड़ों की। ये काम में हम लोगों के साथ राजेश भैया की पत्नी सुमन और नरेश भैया की पत्नी बीना भी शामिल थी। कर्जा उन लोगों ने भी लिया था। वो लोग भी बगल वाले टोले में ही रहते थे। माँ से भेंट होती रहती थी। मालूम था हमें सभी के साथ एक ही अन्याय हो रहा है और सबका गुनहगार एक है, सिकंदर। हमारा कोई टीम नहीं है सर। नेहा, उसकी माँ, बीना और सुमन समाज का वो प्रतिशोध थी जिसने सिकंदर सिंह के जुल्म को उसके हद पर खत्म कर दिया। भागलपुर सत्र अदालत ने सिकंदर सिंह की हत्या के आरोप में लिप्त सभी लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपराध के प्रति सजगता बेहद जरूरी है और उतनी ही जरूरी बात यह है कि इसको नैतिकता और कानून के जरिए सुलझाया जाए।